हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी फिर से कुछ प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ और यदि ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बोलता है, a committee of three members is to be selected out of 3 men and 2 women. What is the probability that committee has at least one woman? क्वेश्चन कहता है कि एक कमिटी बनाना है, 3 सदस्य का एक कमिटी बनाना है। उसमें 3 मेन है। मेन कितना है? 3 है। और वुमेन कितना है? 2 है। 2 वुमेन है। इसमें से आपको 3 मेंबर का कमिटी बनाना है। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या है? 3 मेन है और 2 वुमेन है, और उस ग्रुप में से 3 मेंबर का एक कमिटी बनाना है। और क्वेश्चन कहता है कि उस कमिटी में एटलीस्ट 1 वुमन होना चाहिए, एक महिला जरूर होनी चाहिए। तो इसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी केवल मेन, तीनों मेन लेकर आप नहीं बनाइएगा कमिटी। तीनों वुमेन लेकर चलेगा, लेकिन तीनों मेन लेकर नहीं चलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में रहे कि एटलीस्ट 1 वुमेन या 1 मैन, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है 1 में से माइनस कीजिएगा। अब जैसे देखिए 1 जो प्रोबेबिलिटी हुआ, इसमें क्या क्या हो सकता है? ऑल मेन हो सकता है, ऑल वुमेन हो सकता है, और आपके पास ये मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें होगी। ये 1 जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हुई, इसमें तीनों सदस्य मेन हो सकता है, तीनों वुमेन हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। लेकिन आपको बोला है एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए, तो ये जो ऑल मेन है वो नहीं चाहिए आपको, है ना? तो ये ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए। तो 1 में से ऑल मेन माइनस कर दीजिएगा, तो क्या बचेगा? ऑल वुमेन बचेगा या मिक्स बचेगा आपके पास। ठीक है, मिक्स बचेगा। तो देखिए अब ऑल मेन माइनस करना है, तो हमको सेलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे। और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। और आपको उठाना है कितना? 3, रिक्वायर्ड है 3, तो 3 लिख दीजिए। और टोटल है कितना आपके पास? तो टोटल है आपके पास 5। 3 2 5 में से 3 उठा रहे हैं। ठीक है, और आप यदि केवल मेन लेना चाहते हैं, ऑल मेन, तो केवल मेन जो टोटल है वो 3 है। तो अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो एटलीस्ट 1 वुमेन जरूर रहेगा। ठीक है, और ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यू रहता है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी 1 माइनस 1। और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 120, और ये हो जाएगा 2, और ये 6 2 12, और 120 बटे में 12 10 हो जाएगा। यानी 1 माइनस 1/10, यानी 9/10 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यही आंसर आएगा आपका। फिर से मैं बोलूं, देखिए क्वेश्चन था, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 मेन है, 2 वुमेन है, 3 मेंबर सेलेक्ट करना था। उस मेंबर में एटलीस्ट 1 वुमेन होना जरूरी था। तो एटलीस्ट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा 1 में से माइनस कीजिएगा, वो चीज माइनस कीजिएगा जो आपको बोल रहा है लेने के लिए, उसको छोड़ कर। तो क्या लेने के लिए बोला था? एटलीस्ट 1 वुमेन। तो वुमेन यहाँ पर हम लिए ही नहीं, केवल मेन ले लिए और मेन को माइनस कर दिए, और इस प्रकार से 9/10 इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, ए बैग कंटेन्स 6 रेड। एक बैग है, इस बैग में 6 रेड बॉल हैं, और 4 ब्लू बॉल है, और 2 ग्रीन बॉल है, और आपका 3 येलो बॉल है। ठीक है, एक बैग है, इसमें 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन, 3 येलो बॉल है। यानी टोटल बॉल कितना हो गया? 15 बॉल टोटल हो गया 15। ठीक है, ये इस बैग में। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर ए कहता है
If four marble are picked at random, what is the probability that at least one is blue? है ना? तो फिर आ गया at least one is blue. तो अब जब भी at least one वाला आ जाए तो one में से माइनस करेंगे आप. अब बोला कि at least one is blue, तो blue को छोड़ दीजिए, ब्लू को मत लीजिए, ब्लू को छोड़ कर बाकी सब कलर को ले लीजिए और वो माइनस कर दीजिए. कितना लेना है भाई? आपको 4 लेना था, तो रिक्वायर्ड हो गया 4. ठीक है, इसमें से 4 उठाना था. ठीक है, बोल रहा था ये 4 मार्बल आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज ब्लू. तो आपको एक उठाना है ब्लू, है ना? तो एटलीस्ट वन इज ब्लू में 1 में से ही माइनस करते हैं. अब टोटल आपके पास 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए. और बोल रहे हैं ये एटलीस्ट वन इज ब्लू, तो हमने बोला जो लेने के लिए बोलेगा उसको छोड़ दीजिएगा, तो 4 को छोड़कर आप काउंट कीजिए. तो 15 में से 4 घटा दीजिए, 11. इसमें एक भी ब्लू नहीं आएगा, ये ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो गई. यहाँ पर ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो गई. ठीक है, तो अब 1 माइनस ये जो इसमें एक भी ब्लू नहीं है, 11 में से हम 15 में से 4 घटा दिए तो 11 आया. अब इसको सॉल्व कर देना है. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए 1 माइनस फैक्टोरियल 11 और 11 माइनस 4 फैक्टोरियल आपका 7 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा. फिर है फैक्टोरियल 15 और 15 माइनस 4 फैक्टोरियल 11 हो जाएगा और फिर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा. ये 4 कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर 7 है और ऊपर 11 है, तो 11 को तब तक लिखते रहिएगा जब तक 7 दिखे ना. तो 11 10 9 8. अब 7 दिखने लगेगा तो अब छोड़ दीजिए, क्योंकि 7 से फिर वो इधर नीचे भी रहेगा तो जो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू. अब इसमें 15 है, यहाँ 11 है, तो हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक 11 ना आ जाए. तो 15 14 13 12. अब 11 आ जाएगा तो अब छोड़ दीजिए लिखना, क्योंकि यहाँ 11 है तो मैच कर जाएगा. अब हम लोग काटते हैं 3 का टेबल से, फिर ये 5 का टेबल से, और ये 6 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा हो गया, और ये 4 हो गया. अब इस प्रकार से 1 माइनस 44 हो गया, और नीचे में मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 14. ये हो गया आपका 12 1 कैरी, 13 प्लस 4 17 1 18 हो गया आपका, और 182 हो गया, और 182 आया आपका. लेकिन एक सेल और भी था आपके पास 44. ठीक है, अब इसको देखते हैं कटता है क्या. कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 और ये 9 ये 1. इस प्रकार से ऐसे कटा. और अब एलसीएम लीजिएगा तो 91 आएगा, और 91 माइनस 22 कर देंगे, और इस प्रकार से आ गया आपका 11 में से 2 जाएगा 9 आया, और 8 में से 2 जाएगा 6 आया, और ये बाई 91 69 बाई 91 प्रोबेबिलिटी हो गया. ये आपका ये एटलीस्ट 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी इसमें ये हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसी से रिलेटेड. ये ए था, अब हम लोग बी देखते हैं. बी में क्या कह रहा है सो देखा जाए. अब ये कंडीशन यही रहेगा, बैग इसी में रहेगा, इसी बैग में से. अब बोलता है दूसरा क्वेश्चन बी जो बोल रहा है कि इफ 2 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड. अब इसी में से 2 निकालना है, और दोनों का दोनों क्या निकले? रेड निकले. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए फिर चुनना है, 2 चुनना है, फिर टोटल यहाँ पर 15 लिख दीजिएगा. और आपकी तमन्ना है क्या, इच्छा है क्या कि दोनों रेड निकले. तो अब केवल रेड की संख्या देखिए, रेड 6 है, तो 6 में से 2 निकालेंगे. और आपको मालूम है NC2 बराबर फॉर्मूला हमने दिया था n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला दिया था. और इस प्रकार से 6 इंटू 5/2, और इसी तरह से 15 गुने 14 बटे में 2, और ये 2 काट दीजिए, और ये 5 से ये 3 टाइम्स में गया, ये 3 से ये 2 टाइम्स में गया, और ये 7 टाइम्स में चला गया. इस प्रकार से 1/7
7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी नंबर देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन बोलता है इफ 3 मार्बल आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ब्लू एंड 1 इज येलो। अब कह रहा है कि इसमें से 3 बॉल निकालना है और इसमें 2 निकलेगा ब्लू कलर का और 1 निकलेगा येलो कलर का। चलिए तो देखते हैं। 2 कलर का निकालना है तो 2 बार सी कॉम्बिनेशन लिखेगा और नीचे में 1 ही बार लिखेगा। और कितना निकालना था? टोटल 3 निकालना था कि यहाँ पर टोटल 15 है और इस 3 में 2 क्या होना चाहिए? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का आपके पास 4 है और फिर 1 होना चाहिए था येलो कलर का। तो येलो कलर का कितना है आपके पास? 3। तो इसी को सॉल्व कर देना है। फिर यहाँ पे 2 है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इस फॉर्मूले पे करेंगे 4 × 3/2 और 1 रहता है तो ऊपर वाला ही वैल्यू लिख दिया जाता है, यानी 3 लिख दीजिएगा। और ये इसको फिर सॉल्व करेंगे 15 और ये 15 - 3 12 हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे हो गया 2 और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आ जाएगा और ये 15 है तो 12 के पहले तक ही लिखेगा केवल। तो देखिए कैसे लिखते हैं 15 × 14 × 13 × 11 सॉरी 11 नहीं, ये 11 नहीं होगा, 13 तक ही लिखना होगा। 15 14 13 क्योंकि 12 जब लिखेगा तो नीचे भी 12 से 1 तक जाएगा और ऊपर भी जो सिंगुलर हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अपॉन में क्या है? फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। 6 से अब इसको काट दीजिए, ये 3 से 2 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में। ठीक है, और इस प्रकार से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 18 by 35 7 5 जा into 13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 × 13 को और इस प्रकार से 455 आ गया, यानी 18/455 है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी निकला? इसमें आपने निकाला 3, इसी बैग में से 3 बॉल निकाल रहे हैं जिसमें 2 ब्लू निकल रहा है और 1 आपको येलो निकलने की प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला बोल रहा है ये 4 मार्बल आर पिक्ड एट रैंडम। अब बोलता है 4 मार्बल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन 2 आर ब्लू एंड 1 इज रेड, है ना। तो इसमें 3 तरह का बॉल निकालना है तो सी 3 बार लिखे, 3 बार सी लिखिए। नीचे में तो 1 ही बार लिखना है और आपको कितना निकालना है? 4 निकालना है तो 4 लिख दीजिए, ये 15 हो जाएगा 15। और ऊपर में आपको निकालना था 1 ग्रीन तो 1 यहाँ लिखिए। ग्रीन कितना है आपके पास? 2 तो ऊपर 2 लिखिए। तो 2 ब्लू तो ब्लू 2 चाहिए और ब्लू की संख्या देख लीजिए, ब्लू की संख्या है 4, 4 ऊपर लिखिए। फिर 1 रेड तो 1 नीचे लिखिए। टोटल कितना है? 6 है रेड तो 6 लिख दीजिए और इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 24/455, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। बोलता है ये 2 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम। अब इसमें से 2 निकालना है। ये था आपका डी नंबर। अब ई नंबर देखते हैं। इफ 2 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर रेड। या तो दोनों ग्रीन निकले या दोनों येलो निकले, राइट ना। तो अब देखिए आइदर और आ गया। जब आइदर और आता है तो इनटू करना बंद कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे C + C है ना, 2 निकालना है तो 2 2 लिख दीजिए। फिर नीचे में भी टोटल 2 लिख दीजिए और रिक्वायरमेंट की जगह पे, और टोटल तो 15 है ही। और आपको आइदर ग्रीन 2 चाहिए तो ग्रीन 2 ही है और येलो चाहिए 3 है। इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 4/4
105 ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इसमें इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।